पिछले 2 दिनों में जो सरकार का रवैया रहा, लाखों करोड़ों नौजवानों के सपनों को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है और जिस घमंड और आक्रमण की राजनीति का परिचय दिया जा रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल नेता प्रतिपक्ष दोनों राज्यसभा के खड़गे साहब और राहुल गांधी जी जब धरने पर बैठे और धरने पर कहाँ बैठे, जिस सरकार ने उस रास्ते का नाम बदलकर जहाँ की प्रधानमंत्री निवास है उसका नाम रखा लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण क्या है? लोक कल्याण को लाने के लिए राहुल गांधी जी तमाम सांसद, वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है, अगर वहाँ बैठकर मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बच्चों पे एफआईआर की है उस एफआईआर को विड्रॉ करना चाहिए। सैकड़ों बच्चे अस्पताल में हैं, आज उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, 1-2 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं, इतनी बर्बरतापूर्ण उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसको देखकर कौन इंसान घर बैठ सकता है? तो हमने कहा कि इस पर न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जितने बच्चे जिन्होंने अपनी आत्महत्या की है उनके परिवार को ढांढस बनाना चाहिए। भविष्य के लिए सरकार क्या खाका तैयार करेगी? जो व्यवस्था है पूरी चरमरा गई है देश में और बच्चों का जो विश्वास है पूरे हमारे सिस्टम के अंदर वो कोलैप्स कर रहा है। इसको देखकर भी कुछ नहीं करे। और ऐसी क्या खास बात है, एक मंत्री के विभाग को लेके इतनी जिद है, इतना अड़ियल रवैया देख रहा हूँ मैं, यह अलोकतांत्रिक है। जिस तरह प्रियंका जी को, राहुल जी को घसीटा गया सड़कों के ऊपर, मतलब जो व्यवहार किया पुलिस ने, ये दमन का परिचय है। इसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, पूरे देश के तमाम नौजवान, समूचा विपक्ष चाहता है कि सरकार अपना रवैया छोड़े, जिद छोड़े, ये अहंकार छोड़े और न्याय लोगों को दिलाए। हम युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज पूरे देश में हम लोग इस बात को लेकर जाएंगे और खासकर जो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम सरकार कर रही है, ये आज से पहले नहीं हुआ। पहले नेता प्रतिपक्ष होते थे, संवाद होता था, चर्चा होती थी, लेकिन उठाना, घसीटना, बसों में डालना, थाने में बंद कर देना, घंटों में बंद रखना, ये जो रवैया सरकार का है, इसका जवाब जनता देगी उनको। बीजेपी हमलावर है कि जो परंपरा है वो बड़ी खतरनाक है। प्रधानमंत्री आवास के सामने जो धरना देना, भूख हड़ताल करना, मांगों को रखना, ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है, इसको छीनने का काम आप करेंगे। आप चाहे जिसको जेल में डाल देते हैं, चाहे किसी पे केस कर देते हैं, सब जवाब देने को आप तैयार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी आपकी है नहीं, जवाबदेही आपकी है नहीं। किस प्रकार की सरकार चल रही है? और इसमें राजनीति की बात नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है। हम तो चाहते हैं कि युवाओं के प्रति जो सरकार का रुख है उसको बदलना पड़ेगा। ये 12 साल सत्ता में रहने के बाद उनको लग रहा है कि जनता की कोई अहमियत नहीं है। गरीब हो, नौजवान हो, किसान धरना देने आए दिल्ली के अंदर सैकड़ों की संख्या में, वो परेशान है, नौजवान परेशान है। तो ये बहुत माहौल गलत है और मुझे लग रहा है कि आज इसमें राजनीति को परे छोड़ दें तो चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, हर नौजवान को लगता है कि उन्हें ठगा जा रहा है। और ये पूरा माफिया जो है, ये ट्यूशन माफिया, ये कोचिंग माफिया, खरबों रुपए देश के लोगों की जेब के जा रहे हैं और स्कूलों कॉलेजों के अंदर नौकरी नहीं मिल रही है। जो एग्ज़ाम होता है वो लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, तो किसको जाके रोएं? जो बच्चे वहाँ पे आए थे दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए, वो क्या जुल्म उन्होंने किया था? उस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया, उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। 30 दिन से बैठे थे वहाँ पे, अब जाके सरकार संसद में चर्चा करने को तैयार हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री का सब जब तक नहीं होगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी भी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, सीजेपी का जो आंदोलन है उसको कमजोर कर रही है कांग्रेस। जो इस दमनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, हम सब उसके साथ हैं। इसमें कोई दल, कोई विचारधारा, कोई पार्टी की बात नहीं है। अभी बहुत समय राजनीति करने का, लेकिन आज हमें उन जख्मों पर मरहम लगाना है, युवाओं को विश्वास देना है। इस देश के नौजवानों का विश्वास अगर हमारी व्यवस्था से उठ जाएगा तो देश के लिए बड़ा संकट पैदा होगा। ये बीजेपी वाले इस बात को समझ नहीं रहे। उनको समझता है कि बस प्रचार करके और लोगों को जुमले दे के और हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों का वोट बटोरते रहेंगे, ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। छात्रों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। हथियार तो पुलिस के हाथों में भाई, लाठी, आंसू गैस के गोले, आप सबने देखा टेलीविजनों के अंदर क्या हालत कर रखी है। देश की राजधानी में नाक के नीचे प्रधानमंत्री के इस प्रकार बच्चों को, छात्रों को, निर्दोष लोगों को, लड़कियों को जो व्यवहार किया गया, ये है हथियार। तो इसको छोड़ देना चाहिए और अपना घमंड छोड़कर वास्तविकता पर, जमीन पर सरकार को उतरना पड़ेगा। एक सवाल ने कहा कि राहुल गांधी को मानसून है वहाँ जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री के आवास नहीं जाना चाहिए। कि प्रधानमंत्री इस देश के किसी और देश के हैं? अगर कोई सुन नहीं रहा हमारी बात को, अधिकारी, नेता, तो प्रधानमंत्री भी इस देश में हर चीज़ में तो पहल करते हैं, वो कोई मौका छोड़ते नहीं है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हुआ, इस पर चुप्पी साध रखी है और अभी भी राहुल गांधी को ब्लेम करे। राहुल गांधी जी ने सिर्फ अपना नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे चुने हुए सांसद हैं, हम सबके नेता हैं। अगर विपक्ष की तरफ से अपनी मांग को रखते हैं तो प्रधानमंत्री जी को उस मांग को सुनना चाहिए, उसका पालना करनी चाहिए।
रा-